हेलो दोस्तों, मैं आदर्श कुमार आइडियल क्लासेज में स्वागत करता हूं। आप कैसे हो? शानदार हो, जानदार हो। सबको गुड मॉर्निंग है। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ विशेष बात करेंगे जिसमें साइन 53 साइन 37 डिग्री का मान निकालने में काफ़ी दिक्कत होता है, जो काफ़ी यूजफुल फार्मूला होता है। तो आज हम इसे कवर करते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं कि साइन 53 साइन 37 या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का अनुपात हम कैसे 53 और 37 का निकालते हैं, ये देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले इसमें क्या करते हैं कि एक ट्रायंगल लिया जाता है। ट्रायंगल में आपको पता है कि 90 डिग्री होनी चाहिए, तभी कोई भी टी आर फाइंड होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाला जा सकता है। तो एक हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं और समकोण त्रिभुज में यहाँ देखी जाती है कि एक ट्रिपलेट खोजना है और सबसे छोटा ट्रिपलेट देखेंगे। क्या देखना है? सबसे छोटा ट्रिपलेट देखा जाता है कि सबसे छोटा ट्रिपलेट कौन होता है। तो जैसे ट्रिपलेट होता क्या है, तो जैसे 3 4 5 ये ट्रिपलेट है आपका, 3 4 5। और भी जैसे होता है 6 8 10, ये ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट कहने का मतलब होता है कि कोई भी दो भुजा का स्क्वायर बड़ी भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है, तो उसको कहते हैं ट्रिपलेट। जैसे 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर बराबर हम यदि 5 के स्क्वायर करते हैं तो ये 9 प्लस 16 बराबर हो जाएगा कितना? 25। तो ये 25 बराबर क्या हो गया? 25। उसी तरह यहाँ देखा जाए ये ट्रिपलेट को, तो 6 के स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर बराबर होता है 10 के स्क्वायर, 36 प्लस 64 बराबर हो जाएगा 100। तो ये आपको ऐसे देखना है। तो यहाँ पे इस त्रिभुज में ये फाइंड करने के लिए हम लोग सबसे छोटा ट्रिपलेट लेते हैं। क्या लेंगे? सबसे छोटा ट्रिपलेट। तो सबसे छोटा ट्रिपलेट कौन होगा? सबसे छोटा ट्रिपलेट, सबसे छोटा ट्रिपलेट यही आएगा आपका, 3 4 5 है सबसे छोटा ट्रिपलेट। इसके बाद क्या करना है आपको कि इसमें समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ पे आएगा क्या? 90 डिग्री। यहाँ आएगा 90 डिग्री। अब 90 डिग्री के बाद आप ये भी पता होगा कि त्रिभुज के असमिका जो होता है, त्रिभुज के असमिका समीकरण से, असमिका समीकरण से जो कोण बड़ा होता है, जैसे ये कोण छोटा है, ये छोटा कोण है, छोटा कोण, तो छोटा कोण के सामने छोटा भुजा, छोटा भुजा, और बड़े कोण के सामने ये बड़ा कोण है यहाँ पे, तो ये बड़ा कोण के सम्मुख भुजा बड़ा भुजा होगा, बड़ा भुजा। मतलब कि ये ध्यान रखना है कि बड़ी कोण के सम्मुख भुजा बड़ा और छोटे कोण के सम्मुख भुजा छोटा होगा। तो यहाँ पे कोण ऐसा लेना है, जैसे ये आपको हो जाएगा सबसे छोटा एंगल 37 यहाँ ले लेते हैं। यदि ये कोण 53 ले लेते हैं, तो छोटा कोण है तो यहाँ पे भुजा छोटा आएगा, तो सबसे छोटा 3 4 5 में कौन सी आएगा? 3 आएगा। इसके बाद जब ये कोण बड़ा है तो ये जाएगा 4 यहाँ पे। अब ये समकोण है तो सबसे बड़ी भुजा यहाँ होगा, तो ये हो गया आपका कर्ण, ये आपका कर्ण काम करेगा। ये भुजा पता चल गया, छोटी कोण है इसलिए छोटा भुजा, और बड़ा कोण है तो ये बड़ी भुजा, और ये कर्ण 5 ट्रिपलेट 5 होगा। तो 3 4 5 सबसे छोटा ट्रिपलेट लेते हैं। सबसे छोटा ट्रिपलेट ही लेकर के मान निकाला जाता है इस प्रकार के। तो आप यहाँ से अब कोई भी एंगल निकाल सकते हैं आसानी से। जैसे हम बात करते हैं यदि साइन 37 डिग्री का, तो साइन 37 कितना हो जाएगा? यहाँ हम लिखेंगे साइन 37 डिग्री। तो ये देखिए साइन 37 के सामने क्या हो गया? ये सब डिग्री है, ये भी डिग्री है, ये भी डिग्री है, तो साइन 37 यहाँ लंब होगा और ये कर्ण होगा, तो ये लंब बटा कर्ण हो गया। तो लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण हो गया, तो लंब 3 बटा में 5, तो साइन 37 डिग्री का मान 3 बटा 5 हो गया। उसी तरह हम कॉस 37 डिग्री देखें तो ये हो जाएगा कॉस 37 के सामने लंब और ये आधार, तो ये 4 बटा अपना 5 आ जाएगा। अब उसी तरह हम देखेंगे साइन 54 डिग्री, साइन 54 डिग्री देखा जाए तो साइन 54 53 देखा जाए
तो ये कितना हो जाएगा अपना, ये आ जाएगा 53 के सामने ये 4, तो ये हो जाएगा 4 लंब बटा कर्ण 4/5। इसके बाद देखेंगे cos 53, तो ये कितना हो जाएगा 53, ये हो गया लंब और ये आधार, तो 3/5, तो ये आ गया 3/5। तो ये ऐसे tan या किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कोई भी वैल्यू यहां से निकाला जा सकता है। 37 और 53 के लिए ये रूल है, सिर्फ 37 और 53 के लिए। आपको क्या देखना है, सबसे पहले सबसे छोटा ट्रिपलेट लेना है। अब सबसे छोटा ट्रिपलेट में आपको 37 और 53 का मान निकालना है। तो 37 और 53 इस तरह से बैठाना है कि छोटा एंगल रहेगा तो ये छोटी भुजा हो जाएगा, ये छोटी भुजा है, और ये बड़ी कोण है तो बड़ी भुजा लेंगे, कर्ण कभी बदलता नहीं है। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप लगा देंगे, बस आपको आ जाएगा। तो sin 37 3/5, cos 37 4/5, sin 53 4/5 और cos 53 आपका आ जाएगा 3/5। ऐसे करके tan का भी वैल्यू निकाला जा सकता है, cosec का भी वैल्यू निकाला जा सकता है, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक 6 में से किसी का भी निकाल सकते हैं। आई होप आप इसे आप समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।